सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक ऐसे भक्त के बारे में बताना चाहूंगा जिनके लीवर में कैंसर है। शायद इसमें से बहुत सारे लोग आप उनको जानते होंगे। उनका नाम शिबू कृष्ण दासी है। दोस्तों, शिबू का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो कि वो मुस्लिम धर्म को छोड़कर अब हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। दोस्तों, शिबू का पिछले 1 साल से जो है उनकी तबीयत खराब थी। जब भी वो कुछ खाते थे तो वो हजम नहीं होता था और उनको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती थी। जब भी वो डॉक्टर को दिखाते थे तो डॉक्टर उनको 2 बार तो टाइफाइड बताए, उसके बाद डॉक्टरों ने उनको पीलिया बताया और फिर एक डॉक्टर ने उनको जो है लीवर में इन्फेक्शन बताया। उसके बाद शिबू के एक दोस्त ने बताया कि आपका इलाज मैं दिल्ली में एक अच्छे डॉक्टर से कराता हूं, जहां पर आप चल के वहां पर इलाज करा लें। शिबू जब दिल्ली आते हैं और वहां पर अपनी जांच कराते हैं, जब रिपोर्ट आती है तो उनको पता चलता है कि उनको लीवर में कैंसर है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान ही सकते हैं कि एक कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इतना सुन ले कि उसको कैंसर है तो उसकी हालत क्या होगी, आप सोच सकते हैं। एक आम व्यक्ति अगर ये सुने कि उसको कैंसर है तो आप सोच सकते हैं कैसी हालत होती है। जब शिबू को ये पता चला तो वो भी अंदर से बहुत टूट गए, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि भगवान का भक्त जो है वो बड़ा अपने आप में धैर्यवान होता है और शिबू ने अपने आप को संभाला। उसके बाद शिबू का इलाज चल रहा है, लगभग 3-4 महीने से शिबू का जो है दिल्ली में ही इलाज चल रहा है। जैसा कि उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया के माध्यम से बताया, अपने उनके जो भी चाहने वाले हैं उनको बताया। शिबू अपने वीडियो में बता रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि वो सोशल मीडिया पर आके ये बात बताएं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं और उनसे लोग मैसेज करके पूछ रहे थे आपको क्या हुआ है, आप बताइए, तो उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया। वो बता रहे थे कि वो नहीं चाह रहे थे वो किसी को बताएं कि उनको दिक्कत है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो एक मुस्लिम परिवार से आए थे और उनके जो पिछले लोग हैं, जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो वो यही कहेंगे किसी तरह से सड़ेगा, इसी तरह से मरेगा और इसी तरह से कैंसर होगा। तरह तरह की बातें लोग करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में लोग किस तरह की बातें करते हैं। इसी से बचने के लिए शिबू वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो आकर वीडियो बनाएं और बताएं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इसी तरह से जो है सड़ेगा गलेगा, तो क्या उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, उनके जीवन में कोई दुख बीमार नहीं है, वो कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी उनको कष्ट नहीं होता? ऐसा तो है नहीं कि उनके जीवन में एकदम कष्ट ही नहीं है। कोई भी इस सृष्टि में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। जो सबको ठीक करता है वो भी बीमार पड़ता है, उसको भी दिक्कतें आती हैं, उसका भी बुढ़ापा आता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम हमेशा चकाचक रहता है, उसको भी दिक्कत आती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सनातन धर्म में हमारे जो साधु संत हैं, जो हमारे आचार्य हैं, वो हमें यही बताते हैं कि जब आप प्रभु के मार्ग पे चलते हैं तो आपके जितने भी अशुभ और आपके जो प्रारब्ध हैं वो आपको भोगने ही पड़ते हैं। और जब आप प्रभु के मार्ग पे चलते हैं तो आपके प्रारब्ध जल्द से जल्द नष्ट किए जाते हैं, जल्द से जल्द खत्म किए जाते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि एक भक्त के जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। अभी एक कष्ट से उभरा नहीं कि दूसरा कष्ट उसके जीवन में आ गया, दूसरा से उभरा नहीं कि तीसरा आ गया, क्योंकि उसके जितने भी प्रारब्ध होते हैं इसी जन्म में खत्म करके उसको भगवान के नित्य धाम में जो है स्थान दिया जाता है, भगवान अपने नित्य धाम में ले जाते हैं। इसी वजह से उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत भयानक भयानक रोग आते हैं, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का भक्त इतना समर्थवान नहीं होता कि वो इन चीजों को ना काट सके, वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जो प्रारब्ध है वो सबको भोगने पड़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिबू भाई को कैंसर है और लीवर का कैंसर है। घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि शिबू भाई ने अपने वीडियो में बताया कि अभी जो कैंसर है वो नॉर्मल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, दवा चल रही है, ठीक हो जाएगा। तो भगवान का भक्त करने वाला जो भजन करता है उसके जीवन में परेशानियां तो आती हैं। शिबू भाई ने बताया कि उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि उनको कैंसर हुआ है या कोई दिक्कत हुई है। उनको सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब उनका जो भगवान का सेवा है जब वो छूट जाती है, जब श्री जी की सेवाएं छूट जाती हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत शिबू भाई को उस समय होता है। ये सिर्फ वही समझ सकता है जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान का भक्त है, जो नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा करता है, वही ये जान सकता है कि जब एक भक्त के हाथ से भगवान की सेवा छूटती है, जब वो बीमार पड़ता है, जब वो नहीं कर सकता तो उसको कितना कष्ट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भक्त ही जान सकता है। भगवान की सेवाएं छूटती हैं क्योंकि कष्ट है, कैंसर है, नहीं हो पाती है, तो उनको बहुत दुख होता है। तो आप सभी लोग प्रार्थना करें कि शिव भाई को जो कष्ट आया हुआ है, जो रोग आया हुआ है, जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। जैसा कि आप लोग कमेंट में देखे ही होंगे कि बहुत सारे भक्तों ने शिबू भाई के लिए कमेंट किया हुआ है
कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। सभी लोग यही चाह रहे हैं, जो शिबू भाई के चाहने वाले हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में कष्ट हो वो दूर हो। श्री जी से सभी लोग वही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो शिबू भाई के जीवन में कष्ट आया हो वो दूर हो। मैं भी श्री जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द आप स्वस्थ हों और श्री जी की सेवा में नित्य प्रति सम्मिलित रहें। मेरी तरफ से सभी भाइयों को राधा वल्लभ श्री हरि।